जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। छतरपुर जिला के नौगांव में आज इस हमले के विरोध में व्यापारियों और आम नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूरा शहर बंद रखा, दुकानों के शटर गिरे रहे और सड़कों पर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश साफ नजर आया। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के नौगांव की, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ। व्यापारियों ने आज पूरा बाजार बंद रखकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। नौगांव में आज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और पाकिस्तान का पुतला बनाकर उसकी अर्थी निकाली गई, जिसे बाद में दहन किया गया। शहर भर में पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। सड़कों पर पाकिस्तान का झंडा बनाया गया और उसे पैरों तले रौंदा गया। लोगों का कहना है कि अब सरकार को आतंक के खिलाफ और कड़े कदम उठाने चाहिए। नौगांव की जनता का ये आक्रोश इस बात का संकेत है कि अब देशवासी आतंकवाद के खिलाफ एक साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमला किया गया है, उसमें 26-27 लोगों को मारा गया है आतंकियों के द्वारा। आज पूरा नौगांव नगर बंद है, उसके विरोध में क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? ऐतिहासिक बंद है नौगांव नगर में, एक भी दुकान नहीं खुली हुई है। और वो देखिए, वो निर्मम हत्याएं हैं और निर्मम हत्याओं का बदला निर्मम हत्याओं की तरह ही लेना चाहिए। आज बच्चा आपके साथ है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सरकार को कड़े स्टेप उठाना चाहिए और पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना चाहिए कि अगली बार से ऐसी कोई वारदात करने के पहले वो 10 बार सोचे कि ये बदला उनके साथ भी हो सकता है। भाई साहब, पाकिस्तान ऐसी घिनौनी हरकत बार बार करता है हिंदुस्तान के खिलाफ। अब वो समय आ गया है, समय नहीं आ गया कि मोदी जी को बड़े कड़े निर्णय लेना चाहिए। 35 साल से लगातार कर रहा है। बम्बई हमला हो, दिल्ली की संसद पे हमला हो, पुलवामा हमला हो, सारे हमले कर रहा है। उसको क्योंकि जवाब नहीं दे रहे हैं अपन। जब तक आप एक आतंकवादी को आतंकवादी की भाषा में जवाब नहीं देंगे, तब तक कोई निर्णय नहीं निकलेगा। क्या भाई साहब, इस बार आतंकवाद पूरा खत्म हो जाएगा? आतंकवाद खत्म हो ना हो, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आपको एक जानकारी और दे दूं मैं, जो जानकारी शायद किसी को, आपने कभी सोचा है चाइना के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं हुआ? कोई भी आतंकी हमला चाइना के ऊपर नहीं हुआ, विश्व के हर देश पर हुआ। इजराइल पर हुआ, अमेरिका पर हुआ, ईरान पर हुआ, इराक पर हुआ, लेकिन चाइना पर नहीं हुआ। इससे आप सोचिए, चाइना चूँकि पाकिस्तान का अनन्य मित्र है, इसलिए कभी कोई आतंकवादी हमला पाकिस्तान का चाइना पर नहीं होता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी आतंकवादी हैं वो सारे इसके पास, पाकिस्तान के पास हैं। भाई साहब, आज नौगांव नगर बंद है, साथ में पाकिस्तान का भी नौगांव में पुतला भी जलाया जा रहा है, क्या कहना चाहें? सही हो रहा है। विरोध जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी सरकार को लगेगा कि हमें कुछ निर्णय लेना है और वो कठोर निर्णय लेना है। बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात छिड़े हुए हैं और युद्ध की संभावना बनी हुई है, क्या ऐसे में युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या कहना? आप ध्यान दे रहे हो, ये तो परमानेंट रहते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान कभी बाज नहीं आता है। वो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी आतंकवादी हैं सारे पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं। जैसे लड़ाई तो लड़ना पड़ेगी। कल मोदी जी ने जातिगत जनगणना की बात की है और जातिगत जनगणना के लिए उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया है और उसको मिल भी चुका है। वो हमारे देश का अंदरूनी मामला है, सरकार निर्णय लेगी, लोग निर्णय लेंगे, वो तो अलग बात हो गई। ये तो एक सामूहिक विध्वंस है, सामूहिक अत्याचार है, सामूहिक हत्याएं हैं। ये जरूरी है। आज देश को विकास की ज़रूरत नहीं है, आज देश को जाति गणना की ज़रूरत नहीं है। आज देश को ज़रूरत है कि हम सेफ कैसे रहेंगे, सुरक्षित कैसे रहेंगे। कश्मीर पहलगाम में कांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में समस्त नगर के व्यापारियों ने, समस्त धर्मावलंबियों ने और समस्त राजनीतिक दल के लोगों ने एक साथ जुटकर अपनी एक रूपता का परिचय दिया। पूरा नगर बंद है और पूरे ने भारत की सेना पर विश्वास जताया है कि भारत की सेना जो भी कार्रवाई करे वो स्वतंत्र है। और हम सब जो मृत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने मौन रखा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और पूरा नगर देश के साथ साथ पूरा नौगांव नगर उन बलिदानियों के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे विकट परिस्थिति में हम सब परिवार के साथ है, उनका संबल बढ़ाने के लिए तैयार है। और भारत की सेना से आग्रह करते हैं कि ठीक पाकिस्तान पर कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान का नाम निशान मिटा दिया जाए। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो?
मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।